हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ हेल्दी एंड सेफ। आज के लॉकडाउन एक्सटेंशन से डेफिनेटली सबके दिमाग में एक स्ट्रेस और डेवलप हो गया है। बट बिलीव मी, दिस टाइम विल ऑल्सो पास। अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हम कभी लाइफ में पीछे मुड़ के इस फेस को देखेंगे एंड वी विल बी हैप्पी कि हमने इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया। ये डिस्कशन आज मेंटल हेल्थ के ऊपर है। कल हमने मेंटल हेल्थ फॉर चिल्ड्रन की बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ टीनेजर्स में क्या होती है और एडल्ट्स में क्या होती है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। टीनेज एक ऐसा फेज है, हमने ज़रूर किसी ना किसी टाइम पे या तो खुद इसे फेस किया है या आज की जनरेशन में हम ये देख रहे हैं। वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व भर में 10 से 20% बच्चों को जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो 14 साल की एज तक मैनिफेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद भी बढ़ते रहते हैं। 3 क्वार्टर तक यानी 3/4 मिड 20s तक आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई कारण की वजह से होता है। प्यूबर्टी हम सब जानते हैं, जब बच्चों की बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन ब्रेन की जो डेवलपमेंट है और जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो अलग अलग रेट पे चलती है। जब आपकी बॉडी की डेवलपमेंट खत्म हो चुकी होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट अभी भी चल रही होती है। इनफैक्ट ब्रेन की डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हेल्दी डिसीजंस, मेकिंग गोल्स, अचीविंग दोज गोल्स, परसिस्टेंस, ब्रेन स्ट्रेंथ, ये सब मिड 20s तक चलते हैं। तो जब टीन एज में बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं फिजिकली, लेकिन एक्चुअली उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, टुवर्ड्स ऑल दीज मेच्योर थिंग्स अभी पूरी नहीं हुई होती है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उस टाइम पे उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, यानी कि वो अपने लाइफ के सारे डिसीजंस के लिए अपने पियर्स को देखते हैं, अपने पियर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, माँ बाप से नहीं। ये प्रॉब्लम की वजह से वो जो चेंजेस है अपनी लाइफ के अराउंड उसको मेच्योरली नहीं देख पाने की वजह से उनमें मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? साइंस एंड सिम्टम्स बच्चों में गुस्सा होना, कोई तरह के अब्यूज़, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको अब्यूज़, एक्सेसिव गेम्स खेलना, जैसे कि वीडियो गेम्स, एंटी सोशल बिहेवियर, कंफ्यूज रहना, भूख ना लगना, एक्सेसिव एंग्जाइटी होना, और जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जैसे फिजिकल एलिमेंट्स, स्लीप पैटर्न्स में डिस्टर्बेंस होना, इम्पल्सिव हो जाना, अननेसेसरी मनी स्पेंड करना, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, यूजलेस चीज़ों को, ये सारे साइंस हैं। इस चीज़ को आप ये मत सोचिए कि ये मेरा बच्चा अभी टीनेज की नॉर्मल साइकिल से गुजर रहा है। हम सब अपने बच्चों को जानते हैं। प्लीज़ नोट फॉर दीज स्मॉल साइंस एंड सी कि कहीं ये मेंटल डिसऑर्डर की शुरुआत तो नहीं है। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आप एक पेरेंट की तरह उसके साथ रहें। फोर्सफुल डिसीजंस के साथ नहीं, बट एज अ फ्रेंड वॉक विद देम। दिस इज़ वेयर दे नीड योर सपोर्ट। उनको ये समझा पाना कि आप बड़े तो हैं फिजिकली लेकिन मेंटली बड़े नहीं हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एक दोस्त की तरह उनको इन्वॉल्व करके डिसीजन मेकिंग्स में उनकी बात सुन के उनकी रिस्पेक्ट करके ही हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ओल्डर एडल्ट्स की। ओल्डर एडल्ट्स यानी ओल्ड एज भी एक ऐसा लाइफ का फेज़ है जहाँ पर लाइफ एक बहुत डिफरेंट टर्न लेती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो गए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ कहीं पीछे छूट जाता है। कई बार स्पाउस की डेथ हो चुकी होती है, कई बार कोई फिजिकल एलिमेंट ऐसा हो गया होता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता और फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है। इनफैक्ट WHO की प्रोडिक्शंस के हिसाब से कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 12% अभी ओल्ड एज कंट्रीब्यूट करती है, 2050 तक जाते जाते ये 22% हो जाएगी, यानी 22% ऑफ आर होल पॉपुलेशन विल बी एजिंग। इसमें जो हमारे ओल्ड एज के डिसेबिलिटीज़ हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ है, वो ऑलरेडी आज 6.6% पे स्टैंड करती हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा डिजीज बर्डन हमारे ऊपर खड़ा हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ओल्ड एज के अंदर? ओल्ड एज में यूजुअली प्रॉब्लम्स होती हैं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, लॉस ऑफ पर्पस इन लाइफ। इसकी वजह से उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी सफ़र करती है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है जहाँ पर ये पता किया गया है कि आप अगर अपनी दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, आपको अगर कोई इशू है आपके थिंकिंग में, तो वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट करता है।
Actually, most of the diseases manifest as a physical ailment because you've been thinking about it. एंड दिस इज़ द रीज़न जो ओल्ड एज होती है या जो ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्रॉनिक पेन्स की प्रॉब्लम रहती है जो कि दवाई से भी ठीक नहीं होती है। इन सब को अचीव करने के लिए द होल पर्पज इज वी नीड गुड मेंटल हेल्थ। अब ये मेंटल हेल्थ हम अचीव कैसे करें? मेंटल हेल्थ एक जर्नी है आपकी अपने साथ। ये मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप ध्यान से सुनिए और आप इनको अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करिए। सबसे पहले वैल्यू योरसेल्फ, अपने आप की वैल्यू करिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर सबकी कुछ कमी है, पर कुछ भगवान ने आपको अच्छा भी दिया है। अपने आप को वैल्यू करिए, अपने आप को कभी भी किसी की ज़रूरत के पीछे मत रखिए। अगर आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप की फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, दैट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर ओन सेल्फ। सेकेंड, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। इट इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। पिछले पूरे डिस्कशन में हमने आपको बताया है कि मोस्टली सारे न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्थ में। इन सबको अपनी हेल्थ में, अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करिए। वेट रिडक्शन के लिए ब्लैंकेट डाइट्स मत फॉलो करिए। न्यूट्रिशन पे फोकस करिए, होलसम डाइट पे फोकस करिए, बैलेंस डाइट पे फोकस करिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। सब्सटेंस अब्यूज़ यानी सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें प्लेजर देती हैं मोमेंटली और लॉन्ग रन में आपकी बॉडी में बहुत नुकसान क्रिएट करती हैं। इनसे दूर रहिए। एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से हेल्दी हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ऑलवेज रिमेंबर 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। वाटर को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन। एक्सेसिव भी नहीं और कम भी नहीं। स्लीप बहुत चीज़ों को हील करती है। अपनी रेस्टफुलनेस, प्रॉपर स्लीप पे इन्वेस्ट करिए। Third, surround yourself with good and positive people. Always remember, you are the sum of 5 people that surround you. So pick those people very, very carefully. Make sure that they have positivity. They are people who don't pull you down. They are the people who encourage you. Encourage yourself in everything. Fourth, give yourself. Volunteer अपने आप, अपनी सर्विसेज, अपनी एनर्जी को किसी के लिए ज़रूर यूज़ करिए. It will make you feel positive about yourselves. फिफ्थ, लर्न टू डील विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस आपकी लाइफ में ज़ीरो हो जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट इज़ हाउ वी लर्न टू डील विथ स्ट्रेस। कुछ लोग खेल के इसको रिलीज़ करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करके इसको रिलीज़ करते हैं, कुछ मेडिटेशन इसको करके इसको रिलीज़ करते हैं, कुछ खेल के, कुछ पेट्स के साथ, वट एवर इट इज़। मेक श्योर कि वो एक एक्टिविटी आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। सिक्स्थ, क्वाइटन योर माइंड। माइंड को आप जितना रेस्टफुलनेस, माइंडफुलनेस की तरफ लेके जा पाएंगे, उतना आपके माइंड से जो एनर्जी है पॉजिटिविटी में बदलेगी और आपकी मेंटल हेल्थ एंड सब्सिक्वेंटली फिजिकल हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होगी। प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल्स कि आप किस लिए थैंकफुल हैं हर चीज़ के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करती है अपने माइंड को क्वाइटन करने में। सेवेंथ, रियलिस्टिक गोल्स सेट करिए। कई बार हम अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर गोल्स सेट करते हैं और फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। रियलिस्टिक स्मॉल गोल्स इज़ द की हियर। छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए। स्मॉल स्टेप्स कैन ओनली लीड टू अ बिगर थिंग्स इन लाइफ। डोंट एवर फॉरगेट दैट। सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स। ब्रेक योर मोनोटनी। अपनी डेली रूटीन की मोनोटनी को एक दिन ज़रूर ब्रेक करिए। जस्ट लीव असाइड, कुछ नहीं होगा। जस्ट लीव असाइड, फ्री योर सेल्फ, हैव योर ओन टाइम। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऊपर एटलीस्ट दिन में कुछ टाइम और हफ्ते में एक दिन ज़रूर प्रायोरिटाइज करके फोकस करिए। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गेट हेल्प। जब आपको रियलाइज़ हो कि आपको मदद की ज़रूरत है, किसी भी तरह का गिल्ट, शेम या पीपल जजमेंट से पीछे मत हटिए। आप ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं। जब आपको ये प्रॉब्लम का पता चल रहा है या आपके फैमिली को पता चल रहा है और वो आपको हेल्प के लिए लेके जाना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट shirk away from that. This is very important. I cannot emphasize on this point कि आप अपने लिए बहुत important हैं। आप अगर हेल्दी हैं मेंटली, फिजिकली, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं।